यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 01 मैनेट भोपाल से चलकर ई सेल के रास्ते जाने वाली पे चर्चा 3.0 एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। A big hello to each and everyone watching us. I am Arun Samuel, your host for today. Our guest for this episode is an influential speaker and entrepreneur who is a true master in winning people's hearts and minds. An expert in psychology and English literature, he is the visionary behind Orange Out, creative academic and mental health care organization. It gives me immense pleasure to welcome him on the very first episode of Pay Charcha 3.0. So, ladies and gentlemen, without any further ado, let's start our conversation with none other than Mr. Bhaskar Indrakant. Welcome, sir. How are you doing? I am fine. Thank you so much for this wonderful, if questionable, introduction. But thank you so much for that. Not at all questionable, sir. It is all. Sir, shall we start, sir? Yes, please. Sir, when we were searching about your organization, हमने देखा that you are very much committed towards prioritizing education over management. Why is that, sir? So, if you put it that way, the prioritizing education over management, I would like to say management is my master's. I've done my, PGDM in marketing and sales. But education is the need of the hour because the biggest issue with our society is कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर थ्योरी की बात करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वी लीव द आइडिया ऑफ गेटिंग स्किल्ड इन वॉट एवर वी हैव लर्नड वे बिहाइंड और उसी के चलते अगर हम देखें तो कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयबल हैं आज के समय में एंड दैट इज द एरिया आई नीड टू करेक्ट और मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हुए हम लोगों को कंज्यूमर गैप मॉडल नाम की एक चीज़ सिखाई जाती है कि मार्केट में कहीं गैप है उसको तुम भरने का अगर समझते हो अगर वो तुम्हें इशू दे रहा है एंड इफ यू आर एबल टू फिल दैट गैप दैट इज व्हाट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर सो आई सॉ दिस गैप दैट देयर वाज अ ह्यूज स्किल गैप और एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को हैंड इन हैंड इट इज सबसेट ऑफ एजुकेशन बेसिकली सो व्हाट आई थॉट वाज कि यार एंड आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर 2 years तो एक और वो पर्सनल रीजन भी था कि नहीं यार ये तो अपन से नहीं हो पाएगा सो आफ्टर दैट केम बैक टू माय होम टाउन ऑफ भोपाल लौट के बुद्धू घर को आए एंड देन आई स्टार्टेड कि यार टियर 2 से ही तो टियर 1 में यूजुअली लोग माइग्रेट करते हैं मुझ जैसे बच्चे आप जैसे बच्चे तो व्हाई नॉट बिगिन द वर्क हियर एंड वी लिव इन अ डिजिटल एज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कोई अब टियर 1 टियर 2 के जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है सो देन आई थॉट कि यार चलो आई हैव अ पैशन फॉर एजुकेशन and then I have a passion for my own city of Bhopal or a tier 2 city for that matter so let us combine these two sets of passion और उसके बाद यहीं से ग्रास रूट लेवल से बच्चों को अपन एजुकेट करना स्किल करना सीखें क्योंकि जब मैं टियर 1 में गया था ना पहली बार जॉब वर्क के लिए तो एक कल्चरल शॉक लगता है अपने ही देश में कि यार अलग अलग लोग अलग अलग टेस्ट कितने ज़्यादा अवेयर हैं हम उनमें कम क्यों हैं वगैरह 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 तो वो गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किल है बाहर जाके काम करना ऊपर से एक भी बसड़ नहीं चाहिए So that is what my focus was. And I come from a family of educators, by the way. So शायद वो भी एक influence रहा होगा, I don't know. My grandfather, my parents. Definitely. So clearly education plays a vital role in each of our lives. So don't you think current Indian's education system is has too many loopholes? ये तो hot topic है ये तो हमेशा से रहा है हमारी जनरेशन से रहा है और मतलब तुम 10वीं कब पास करी थी कौन से ईयर में 2019 में ना मैंने 10वीं पास करी थी 2009 में तो अपन समझ रहे कि कितना अपन के बीच में गैप है स्टिल दिस इज अ हॉट टॉपिक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया नाउ आई फर्मली बिलीव कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है मतलब अपन जब मिडिल स्कूल तक भी चलो मान लेते हैं बट जैसे ही मिडिल स्कूल के अंत में आते रहते हैं मतलब अपन लोग 6th 7th 8th की बात कर लें और फिर हाई स्कूल की बात कर लें स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ सब कार्यक्रम खराब हो जाता है बिकॉज ज्ञान सब ठीक है वही नॉलेज इज फाइन बट नॉलेज इफ नॉट कपल्ड विद द स्किल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड इट डज नॉट मेक सेंस एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आज के ज़माने में एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर कम है और आज के ज़माने में ये भी बच्चों को नहीं पता कि भैया जो चीज़ें को करिकुलर में है ना उसे मेन करिकुलम का पार्ट होना चाहिए मेरे को ये मानना है क्योंकि मैं जितना क्लास के बाहर स्टेज पे रह के सीखा मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द स्टेज कभी एलोक्यूशन एक्सटेम्पोर डिबेट कर रहा है डांस कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं सब कर रहे हैं उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला तो वो चीज़ को मेरे को बार बार दैट इज वेयर माई बिजनेस कम्स इनटू पिक्चर कि उसको मेन स्ट्रीम बनाया जाए स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम तो खराब है ही है एंड द वर्स्ट थिंग इज ग्रेजुएशन के समय में भी होता है एंड द लैक ऑफ गाइडेंस कि आज के ज़माने में क्या करें तो वही डॉक्टर इंजीनियर और फिर इससे आगे MBA ऑनेस्टली MBA भी इंक्लूडेड है इतनी सारी चीज़ें हैं तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए कोई गाइड करने वाला भी नहीं है तो ये पूरा एक एजुकेशन सिस्टम होता है मेन
और एक होता है शैडो एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह। यहाँ पे दोनों ये टैंडम में चल रहे हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं मैं लगता है, ये नहीं बोल रहा कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, पर एक पूरे सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज वेयर आई कंसीव द आइडिया कि सिस्टम से लड़ना नहीं मुझे, आई विल क्रिएट माई ओन सिस्टम, आई वर्क पैरेलली, क्योंकि लड़ने में क्या टाइम वेस्ट करूँ मैं, इससे तो किसी के लिए अच्छा काम ही कर दूँ। तो एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं, रोट लर्निंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल्स। दूसरा, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट नॉलेज बेस इन द माइंड्स ऑफ द यंग स्टूडेंट्स बट आर नॉट कपलिंग इट विद स्किल सेट्स। और अगर चलो मेरी बात गलत लगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप स्किल सेट का लिस्ट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। क्रिएटिविटी कभी सिखाई कि अपन को एज अ स्किल, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन को एज अ स्किल सिखाया गया क्या? अब मैं यहाँ पे बताऊँ, क्वेश्चन पूछो कि अब तेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे स्टेज पे जाते हैं? लेस देन 10%। अब फिर वही रोटेट होते रहते हैं कई बार, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं। बाकी 50 बच्चों का क्या हो गया? मतलब अगर 10 गए तो बाकी 50 का क्या हो गया? नॉट इनफ अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए उनकी क्लासेस लगना जरूरी है। तो दिस इज द लूप ऑफ यू। Even I think that it is very much academically inclined rather than focusing on person's overall proficiency. Yes. So moving on to the next question. So what led you to switch from marketing and management to psychology? इस major career shift के पीछे was there any reason? So, okay, I would like to rephrase your question. What made me shift from the corporate world working there to the world of an entrepreneur where I focused primarily on psychology? ठीक है? Now, the answer is very simple. I believe in the funda of interdisciplinary education. मैं PCM का स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, फिर मैंने BA किया है इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में, पढ़ा है दोनों, साइकोलॉजी पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है। फिर मैंने मास्टर्स अपना मार्केटिंग एंड सेल्स में किया। और मेरे को जेन्युइनली लगता है अगर इंटरडिसिप्लिनरी नाम का कोई चीज़ है ना, और माँ बाप ने अगर पैसे खर्च किए ना अपनी एजुकेशन में, तो हर चीज़ काम आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी स्कूल एजुकेशन सिर्फ 12वीं पास करने तक की थी और अच्छा कॉलेज लाने तक की थी, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, योर टाइम। क्योंकि हम लोग लगभग 14 ईयर्स स्कूल में बिताते हैं, कहाँ गया वो ज्ञान, वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप स्किल्स कुछ नहीं सिखाया गया। Only road learning is रोड लर्निंग का बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद हम फिर कुछ ग्रेजुएशन में करते हैं वही 3 इडियट्स वाला चीज़, कि आपने क्या बोलते हैं, अपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने MBA किया और जॉब कर रहे हैं बैंक में। ये है ट्रेंड, दिस इज द ट्रूथ। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं यार, पैसे खर्च किए हैं, समय दिया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो सब काम आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई द टैगलाइन सजेस्ट हमारी ऑरेंज ऑल की, अ क्रिएटिव एकेडमिक इन मेंटल हेल्थ केयर स्टार्टअप। तो क्रिएटिव एकेडमिक का मतलब ही है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग मैनेजमेंट, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, और जैसे ही वर्ड बिहेवियर जुड़ जाता है तो आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में जा चुके हो। अब हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी नाम की 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन स्किल उससे जुड़ा हुआ है, तो मेरा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी उससे है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हाइल आई वाज स्टडिंग लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, आई रियलाइज कि इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज के ऊपर कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है ना, तो साइकोलॉजी की जो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो लैंग्वेज इज द स्किल दैट हेल्प्स मी कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू वो चीज़। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला खेल है। दूसरी चीज़, एक होता है ना कभी कभी, जैसे कंज्यूमर गैप मॉडल का बोला था, तो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन माय लाइफ नो वन एल्स शुड इन ऑन माय वॉच, ये वाला एक चीज़ है। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड जो कि बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर ले तो इट इज़ रैम्पेंट। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 5 रीजंस जैसे जनरली अगर देखोगे कि मौत का क्या है कारण, तो उनमें बार बार डिप्रेशन और डिप्रेशन एंड सुसाइड, ये दोनों आते हैं बार बार। They are both connected है। बहुत कनेक्टेड है। और अपन NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हर 45 मिनट्स में लगभग 1.5 बच्चा स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है इंडिया में। ये सब के क्या रीजन है? दैट इज वाई मेंटल हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन की जैसे हमने बात करी तो हम साइको एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद किसी को हेल्प चाहिए होता है, देन माय बेटर हाफ टेक्स ओवर, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, Yes, we know that. शी टेक्स ओवर। तो ऐसा है मेरा। So as the question of psychology arises, I'm sure many of us are wondering, why did you name your organization Orange Owl? Like, it's a very unique name. I'm sure there must be a very unique story behind it. The reason why I, christened my company as Orange Owl is this, so that people ask me this question. Curiosity helps, I guess. Yes, marketing tactic, branding, perception is everything. Yes. When we talk about being an entrepreneur, perception is everything, and that is what I had done. So, and I'm a huge fan of symbolism. लिटरेचर पढ़ा तो दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। हाँ, तो बस तो ऑरेंज का है, कलर साइकोलॉजी मान लो या फिर जो मानना है, उसके अंदर ऑरेंज इज अ कलर दैट डिनोट्स एनर्जी, क्रिएटिविटी, नॉवेल्टी, फ्रेशनेस एंड मेंटल हेल्थ। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शाता है ऑरेंज। आउल का जो है ओरिजिनल जो स्टोरी है, आउल इज द पेट ऑफ द ग्रीक गॉडेस अथीना, एंड अथीना इज द गॉडेस ऑफ विजडम एंड स्ट्रैटेजी। नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू
approach education, be it in the field of management, language or communication, or psychology, from which will have wisdom as well and strategy as well. मतलब साइंस भी है एंड फिलोसफी भी है, दोनों का बहुत ज़रूरी है मिश्रण, एक से नहीं हो सकता. एंड दूसरा रीज़न ये है आउल का कि आउल द एनिमल इज वन ऑफ दोज नॉक्टर्नल एनिमल्स जो कि नॉक्टर्नल बोलो तो अंधेरे में देख सकता है. अब डिप्रेशन एंड मेंटल एलिमेंट्स आर काइंड ऑफ डार्कनेस, तो अंधेरे में देख पाना. दूसरी चीज़, एक ही जगह बैठ के आउल 360 डिग्रीज देख सकता है और गर्दन उसकी 270 डिग्री घूमती है. अगर 360 घूमती है तो मर जाता है. तो लोगों को लगता है कि 360 डिग्री घूम जाती है गर्दन, नहीं. तो 360 डिग्रीज एक ही जगह पे बैठ के देख सकता है. तो मतलब भले ही तू एक जगह पे बैठा है, बट यू शुड हैव द कैपेसिटी टू accept that there are other opinions and other perceptions of things as well. You might agree or disagree, it doesn't matter. But if you are going to give resistance without trying to understand, without even acknowledging its existence, वहाँ गड़बड़ हो जाती है. तो उल्लू की तरह बनो. तो अपना उल्लू सीधा करना है या उल्लू बनना है, जो भी आपको मानना है मान लो. तो हाँ, मैं उल्लू बना रहा हूँ आपको into a better lifestyle. Now you can enjoy this irony. हाँ, पर इंडियंस की कभी बात करते तो लक्ष्मी का वाहन भी बोल देते हैं. हाँ, पैसे भी चाहिए भाई, एंटरप्रेन्योर बनना तो पैसे चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे. पर मेरे लिए अथीना विजडम और स्ट्रैटेजी वाला है. तो दैट इज व्हाई ऑरेंज ऑल, द कंप्लीट नेम इज परसेप्ट्स, क्योंकि ऑरेंज ऑल रजिस्ट्रेशन में नहीं मिल रहा था, तो परसेप्शन का रूट वर्ड परसेप्ट डाल दिया. That is an interesting point of view. So I'm sure it makes people wonder. हाँ, Why did branding it? Yes. if you inspire curiosity in the minimum words, मतलब if you are using brevity as a tool to inspire curiosity, half of the work is done. क्योंकि आपने उसको क्वेश्चन करने में मजबूर कर दिया. Yes, sir. I have already had orange owl, the term orange owl already has a place in your mind. My work is done. So when you were practicing also, so it was an interesting question that why did he types? ऐसे ही मैं अलग अलग कहानी होता तो यहाँ पे सच बता रहा हूँ शायद. Sir, your organization takes very seriously IQ, EQ, SQ of people. Being BTech undergrads, we are innately confident about our IQ, but we often fail to look upon our EQ. Yes. So, what role does EQ play in daily of our life? अगेन मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो लिस्ट की बात करूंगा, स्किल्स लिस्ट की. उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो फ्यूचर की जो जॉब्स है ना, अब एआई आ चुका है. और जो एआई का फाउंडर उसने खुद ही बोल दिया है कि भैया बहुत सारी जॉब्स तो जाएंगी. ऑफ कोर्स जो एआई को यूज करना सीख जाएगा वो बच जाएगा, पर जॉब्स जाएंगी वो भी एक रियलिटी है. वी कैन नॉट बी इन डिनायल अबाउट दैट. और दैट बीइंग सेड, बची कौन सी जॉब्स? द जॉब्स, द फ्यूचर में जो जॉब्स बचेंगी, द जॉब्स दैट विल बी अवेलेबल फॉर मेनी पीपल इन द फ्यूचर विल बी जॉब्स रिलेटेड टू पीपल फेसिंग रोल्स. अब वहाँ पे तुझे इंसान से बात करना है. अब इंसान से बात करने के लिए आईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दूसरी चीज, मशीन स्टिल कांट ड्रीम, राइट? तो आईक्यू को तो कॉपी कर लिया जा रहा है एक्यू एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी भी हमको डिफरेंट क्या बनाता है मशीन से? आवर कैपेसिटी टू ड्रीम एंड एम्पथाइज विद पीपल, राइट? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. एंड आप बीटेक के आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको पता होगा कि 70% जो इंजीनियर्स यूजुअली निकलते हैं, आप तो एनआईटी में आर वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, बट जो भी 70% अपने इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल अगेन, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स वाला कमी हो जाता है. बात ही करना नहीं आ रहा, लड़कों को लड़की से नहीं, लड़की को लड़के से बात नहीं करना आ रहा. और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स को क्रैक करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक जनरल सोसाइटी का पार्ट बनने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें कंफर्टेबल होना चाहिए अपने व्यूज़ को दर्शाने के लिए. और इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ वाले बच्चे जब मुंह से बात अपने आइडिया को नहीं बता पा रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. करियर में भी प्रॉब्लम है, करियर में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज द गिफ्ट ऑफ द गैप नाम की एक चीज़ होती है जिसको बोलना आता है ना, तो गधे से गधा इंसान भी अच्छा लगता है कि उसे बोलना है तो, और अच्छे से अच्छा इंसान भी बेचारा शांत रह जाता है. जनरल मासेस की बात कर रहा हूँ, सब सत्या नडेला और वो सब नहीं हो सकते ना, हमें जनरल मेजोरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ना. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईक्यू के ऊपर काम करें. एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो लिस्ट की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर अपन पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं, टीम वाली स्किल्स की बात करें, तो आप लीडरशिप क्वालिटी को ये सारी बात करोगे तो आईक्यू से थोड़ी ना चलेगा वो चीज़, वो तो ईक्यू से चलेगा. Yes, sir. The soft skills are the lack of guidance comes into play, sir. We are not very like guided enough for increase the soft skills. सही बात है. एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो कंटेंट की इतनी अपन दुनिया में रह रहे हैं, तो अपन लोग कितने गोरी कंटेंट देखना पसंद करते हैं लोग कई बार, समझ रहे हो? कि मतलब जो नेगेटिव होता है, गंदा होता है, उसको देखना ज़्यादा मजा आता है. सो व्हाट डज इट टेल अबाउट आवर सोसाइटी? ये भी एक चीज़ है. और वहाँ पे इमोशंस की तो बात कर रहे हैं हम, सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, सेंसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं उनकी. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें. ईक्यू इज़ द नेम ऑफ द गेम इन द फ्यूचर, बिकॉज बाकी से मशीन कर लेगा. A balanced EQ takes you to a very good mental space, and I think mental peace resonates a lot with EQ. यस, एक कॉन्सेप्ट है बर्नआउट का. तो क्या हुआ था, लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस होती है ना? अपने पेरेंट्स के ज़माने में मिड लाइफ 50 साल के एज में होती है, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन के साथ. हमारे एज में आने के बाद हमें क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होने लगा. तो 24 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में ये लगने लगा.
अब इसे डील कैसे करें, इसके लिए हमें चाहिए अपना EQ बनाने के लिए। अब EQ नहीं है तो हमको क्या हो रहा है, बर्नआउट हो रहा है। और बर्नआउट जो स्थिति है वो साइकोलॉजी के मतलब एक्चुअली साइकोलॉजी के क्षेत्र में माना गया है कि इट्स एन इशू, कि बर्नआउट ऐसी एक स्थिति होती है जहाँ पे वी आर सो ओवरवेल्म्ड विद द पॉसिबिलिटीज द वर्ल्ड हैज अराउंड अस हैज टू ऑफर, कि हमको समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग हमारी करप्ट हो गई है। अब डिसीजन मेकिंग में सिर्फ लॉजिक नहीं लगता, डिसीजन मेकिंग में मॉरलिटी और एथिक्स भी कई बार आते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो वो कहाँ से आएगा आपके पास? तो यार EQ, बिल्कुल आपने सही बोला कि EQ इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और क्योंकि अब जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, ओवरवेलमिंग, मैं बोल रहा हूँ बार बार, डायनामिक है, उसको झेलने की क्षमता आपको अनिवार्य है। क्योंकि काम में अगर भसड़ हो रही है तो घर आके तुम किसी पे चिड़चिड़ कुड़कुड़ कर रहे हो तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। एंड अल्टीमेट गोल क्या है लोगों का? हैप्पीनेस है ना। Yes. नो, हैप्पीनेस हैज नो लॉजिक, इट ओनली हैज इमोशंस, वेल थॉट इमोशंस बिहाइंड इट। So I think it comes back to the education part of this. Sabhi If you are like educated from a younger age, you can deal with these things properly. And sir, we have heard a lot about your workshops that is organized by your organization. I was wondering when educational institutes like Manet will get that chance. यहाँ पे मैनेट का जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे बड़ी मैं चीज़ बोलूँ कि मेरे हिसाब से, बिकॉज एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के हिसाब से मेरे लिए बैरियर ज़्यादा है, तो आई थिंक आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ लिटिल मोर, अगर ऐसी बात की जाए। बट देन वी हैव वंडरफुल प्रोफेशनल्स ऑलरेडी ऑन द कैंपस, यहाँ पे हैं ऑलरेडी लोग। बट मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए बना बिकॉज सिस्टम, मतलब फाइल आगे बढ़ती चली जाती है वाला कार्यक्रम होता है ना, आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दैट, दैट्स व्हाई आई डिड माय ओन थिंग। बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि भोपाल में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल एज वगैरह के साथ हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया जब हमको कुछ नहीं पता था, हमें कुछ नहीं आता था, हमें कोई जानता नहीं था, तो हमें मौके मिल रहे हैं और आज आपके साथ बैठे हुए हैं ना, फॉर सम गुड रीज़न। Yes. और भोपाल के बाहर भी, मध्य प्रदेश के बाहर भी काम किया है, IIM उदयपुर भी जाके हम लोगों ने एक अपना काम किया है, वहाँ पे ऑरेंज हॉल की वर्कशॉप ली है। उसके अलावा हम लोग, मतलब मेरा अल्मा मैटर है बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे में, वहाँ पे पिछले 2 सालों से मैं वहाँ पे फ्लाइंग ऑल नाम का एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग अपना वर्कशॉप वहाँ पे कर रहा हूँ। तो अपन जा तो रहे हैं, वी आर गोइंग प्लेसेस। और अब पिछले 1 साल से, जैसे कि आपको पता है, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी आ चुके हैं, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड फ्री फॉर पीपल टू लर्न, बिकॉज व्हाई नॉट? So we were pretty much excited about it. Like we would, yes, sir, we would surely make it happen soon, sir. Sir, our generation deals with a lot of mood fluctuation. I mean, it's normal for the mood to fluctuate in our day-to-day life, but it is important to realize when it is becoming a serious mental issue. So I would like to ask you that how can we distinguish between these two phases? It is very difficult to actually distinguish if it is an illness or just a day-to-day mood fluctuations. व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी की बात करते हैं मोटे तौर पे। पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एटीट्यूड्स, दैट इज बिलीफ सिस्टम, आवर बिहेवियर्स वगैरह। और थोड़ा सा अपन इसको रिवर्स इंजीनियर करें तो व्हाट इज पर्सनालिटी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर थॉट्स, आवर इमोशंस एंड आवर बिहेवियर्स। मोटे मोटे एकदम जनरल तौर पे बात कर रहे हैं। अभी थॉट, इमोशन और बिहेवियर में से देखो क्या लगता है कि कौन सी चीज़ तो कंट्रोल कर सकता है? Behavior, I guess. बिहेवियर, मतलब बिहेवियर क्या है? जो एक्शन है, मैं हाथ Yes, मिला रहा हूँ, sir, आपसे बात कर रहा हूँ, टोन ऑफ वॉइस वगैरह सब बिहेवियर हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा आएगा तेरे को लगता है? Emotions, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3 पे थॉट्स आ रहे हैं। thoughts. अगर मैं तेरे को बोलूँ कि इमोशन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने देखा है बच्चों के साथ रिसर्च करके, ऑरेंज हॉल हैज ऑलवेज बीन अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, अ प्राइमरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हज़ारों बच्चों से जब मिलते हैं तो वी फ्लोट आवर क्वेश्चनर्स, प्री टेस्ट करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं अपने वर्कशॉप के आगे पीछे, ताकि जाने कि भैया इंडिया के बच्चों को क्या चाहिए। डेमोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कुछ डिलीवर करने के लिए उनको, राइट? तो हमें ये समझ में आया कि चलो बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप कर लोगे, बट हैव यू एवर थॉट कि थॉट्स एंड इमोशंस जनरली लीड टू बिहेवियर, मतलब योर एटीट्यूड्स जनरली लीड टू बिहेवियर, है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो मूड फ्लक्चुएशंस की बात करो तो बेसिकली इमोशंस की बात कर रहे हो। Yes. तो तेरे क्वेश्चन में आंसर छुपा था कि तू मूड स्विंग्स बोला ना तूने, हाँ. तो वहाँ पे थॉट और बिहेवियर की तो तूने बात ही नहीं करी, तूने तो इमोशन की बात करी, मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही होगा, है कि नहीं? अब जैसे ही हम ये समझते हैं कि भैया इमोशन क्या होता है और थॉट से वो अलग कैसे है और वो बिहेवियर से अलग कैसे है, तो ये 3 चीज़ें हैं और ये इस चीज़ को बोला जाता है द ABC मॉडल। एक चीज़ है द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, ये साइकोलॉजी में आपको मिल जाएगा, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो बेसिकली अपन ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में एक्चुअली बैठ के लिख सकते हैं कि ये, फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल इतने रिलेटेबल सा, ब्रेकअप हो गया अपना, ठीक है, रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, कैसे इमोशंस आएंगे तेरे को बता? Frustrating. फ्रस्ट्रेशन, मतलब एंगर से Anger रिलेटेड है, issues. सैडनेस आएगा, Sadness. और क्या आएगा? So loneliness. हाँ, लोनलीनेस भी आएगा, ठीक है, फीलिंग आएगी। अब तेरा थॉट्स कैसे चल रहे होंगे? Negative. हाँ, कैसे? एग्जांपल दे कोई।
ये कर लेता हूँ, आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव नॉट डन दैट. ट्राइंग टू बार्गेन विद द पास्ट दैट यू कैन नॉट चेंज, है कि नहीं? यस. तो मतलब मैं ही डिजर्व नहीं करता था, थोड़ी देर में आएगा कि हाँ. वो मेरे को डिजर्व नहीं Denial. करती थी, है कि नहीं? तो जैसा मन करता है अपना. अब बिहेवियर क्या होगा इसकी वजह से? So I would not like, I would be not very successful in my day-to-day life. एग्जाम्पल दे. सिर्फ अब मन नहीं करेगा हाँ. किसी भी चीज़ करने का. तू दुखी है, एक अपन लेते हैं, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, चल तूने बोला यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर थिंकिंग, यू आर हैविंग, बिकॉज ऑफ दिस एंगर यू आर हैविंग थॉट्स दैट आर टेंटेड ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस एंगर, दैट कि मैं तो अब क्या बोलते हैं, अब कभी किसी को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा. Yes, sir. ऐसे हो गया अपन. और बिहेवियर क्या हो जाएगा फिर तेरे को? I would try to take people at a distance. हाँ, Keep people isolate at करने लगेगा. isolate myself. अब तू समझा इस तीनों में से, अब तू ये बता इनमें से क्या चीज तू करेक्ट कर सकता है? So the third one, I not to isolate myself. और उस पर ये देखना, ये तीनों भी आइसोलेटेड नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड. ये करने के लिए एक और चीज आपको थॉट के ऊपर भी काबू लाना पड़ेगा. हाँ. बिकॉज मेनी अ टाइम, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज मेनी अ टाइम समटाइम्स क्या होता है, मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस, इफ यू चेंज योर बिहेवियर दैट अफेक्ट्स योर थॉट्स एंड फाइनली इट विल अफेक्ट द वे यू आर फीलिंग. हाँ. पर इसको समझने के लिए आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम लिखना है. मैंने तेरे को भी जो बोला वो प्रॉब्लम मैंने तेरे को लिख के दी थी, बिकॉज मेनी अ टाइम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द प्रॉब्लम तो अपने आप में है ही इशू, बट कोई तुझसे पूछता है कि यार प्रॉब्लम क्या है बता ना जरा, तो क्या ऐसा लगता है कि यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स? तो प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो गई ना. और यहाँ पे क्या लैक कर रहे हैं अपन? कम्युनिकेशन स्किल, विच शुड बी कपल्ड विद इमोशनल इंटेलिजेंस. खत्म हो गया. It's all interconnected. इंटरडिसिप्लिनरी सब कुछ है. See, you talked about ABC of psychology. So if you could just elaborate on that. ABC मॉडल होता है, बहुत सारे मॉडल देता है वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, इसलिए मजा आता है मेरे को. इट्स अ साइंस एंड आर्ट, मतलब साइकोलॉजी इज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ BA एंड क्या बोलते हैं BSc ऑल्सो, है कि नहीं? तो द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड में A इज अफेक्टिव, A फॉर अफेक्ट वाला जो होता है उसका मतलब होता है इमोशन, B इज बिहेवियर एंड C इज कॉग्निशन. कॉग्निशन इज रिलेटेड टू थॉट प्राइमरीली अगर बात करें. तो उसमें अपन ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में, तो पहले वाले कॉलम में अपन ने सिचुएशन लिख दी कि आई हैड अ ब्रेकअप विथ माय पार्टनर रिसेंटली इन द पास्ट 2 weeks. दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब नाउ यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू दिस. अब इसके लिए ये पता होना जरूरी कि भैया इमोशंस कौन कौन से होते हैं. अब अगर अब यहाँ पे एक और ज्ञान का परचम लहराएंगे अपन कि व्हील ऑफ इमोशन नाम की एक चीज़ होती है. दो तीन वर्जन है, पर एक 6 वाला वर्जन है जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि भैया प्राइमरली ये 6 इमोशन एक्सपीरियंस करता है. उसके बाद सबसेट्स निकल के आते हैं. जैसे एंगर का सबसेट फ्रस्ट्रेशन है, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिसगस्ट एंड सरप्राइज. ये प्राइमरी 6 इमोशन, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता ना कि व्हाट इमोशन वी आर एक्सपीरियंसिंग. तो उसका आंसर इन 6 में से निकाल लोगे. तो वी आर मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप का बना दिया, सोच लो आप. फिर आपने इमोशन छाट लिए, फिर उसके बाद अपन गए बिहेवियर पे. फिर आपने लिखा कि आइसोलेटिंग पीपल, आई हैव स्टार्टेड स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल बिकॉज आई फील सैड. बिकॉज के बाद वाला पोर्शन क्या है? इमोशन है. बिकॉज के पहले वाला पोर्शन क्या है? बिहेवियर है. ठीक है. एंड थॉट्स जो आ रहे हैं वो तो आप लिखते चले हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग वाली बात भी आ गई फिर. बिकॉज ओवर थिंकिंग लूप में भी फंसता है बच्चा इस समय पे. बच्चा क्या, इंसान. We just don't realize that we are doing that. एंड आप मानोगे नहीं, मैं साइकोलॉजी मेरे को लेने के लिए मेरी जो उस समय की प्रमिला मैनी मैम थी, जो हमारी डायरेक्टर थी एक्सीलेंस कॉलेज की, उन्होंने मोटिवेट किया था. और शी वाज लाइक कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि आई एम अ प्रॉब्लम चाइल्ड. तो बोला कि तुम साइकोलॉजी लो. बोला क्यों लो साइकोलॉजी? बोला क्योंकि इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. मैं बोला इसका तो कोई रिप्लाई नहीं जो मैडम ने बोला. एंड दैट इज द ट्रूथ, स्टिल इट इज द ट्रूथ, द हेवनली ट्रूथ. वो बिल्कुल सही बात है. आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई लाइक डूइंग इट, बिकॉज इट हेल्प्ड मी. एंड इफ इट हेल्प समवन एल्स, अच्छी बात है. इफ इट डजंट, आई लर्न मोर. Yes, sir. That's very insightful. Sir, you have had a very great relationship, a successful relationship. Yes. Sir, our generation deals with a lot of depression because of breakups and abrupt behavior of people. So, what advice would you give the younger generation for this? I have said it many a time and I'll say it again. Love is overrated. It is respect that should be of paramount interest amongst partners. Ma'am and I have been together for the past 14 years. So you met in college, I guess. Yes, graduation. हम psychology एक साथ पढ़ना शुरू किए थे. So we met in college and I would like to say just one thing, that I have realized that कि love is important, but it's number 2. Number 1 is respect. ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है. And conflicts तो होंगे, होना ही चाहिए. अच्छी बात है लड़ाई होना, but उसको सुलटाते कैसे वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि लड़ाई ना हो, हम अच्छा रिलेशनशिप करें, that is stupid. It is just like the utopian society that will never be.
Yes, sir, the communication is also. Open communication, honest communication, respect for each other's boundaries. बाउंड्री खुद के लिए भी बनाना जरूरी है. मेरे बड़े भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि देयर आर 3 people in a relationship. एक आप, एक मैं, और तीसरा हम दोनों का कंबाइंड एंटिटी, वो जो रिलेशनशिप है. तो हमारी इंडिविजुअलिटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए रिलेशनशिप में. ये बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड टाइम एंड अगेन यू हैव टू रिजुविनेट योर रिलेशनशिप, बिकॉज यू विल चेंज एज पीपल. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी द सेम. कि भाई जब हम मिले थे तब तुम ऐसे, हाँ अब वैसे, तुम भी वैसे नहीं, मैं भी वैसे नहीं. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, बेसिकली दैट पॉइंट आ जाता है. तो यू हैव टू बी, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिनायल नहीं. द बिगेस्ट, द पॉइजन फॉर अ रिलेशनशिप इज डिनायल many a time. Yes, sir, that's some great advice, sir. I hope many of our audience would inculcate that in their real lives. So that's it for the questions. Let's now move on to the fun segments. So I'll give you some famous lines of some hints for famous personalities, entrepreneurs, and you have to just guess it. So first person, he is known for his brutal honesty in his comments, and he was one of the most. Ashlesh Grover. Yes, you guessed it. Very, very easy. ब्रूटल बढ़िया लगता है. Yes. Second person, sir. His journey ranges from a whiteboard teacher to being CEO of country's 101st unicorn. अरे ये फिजिक्स वाले हैं क्या, या फिर वो बायजूस होंगे? दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. Guess. फिजिक्स वाले ही है. Name. नाम काट देना, नहीं आ Okay. रहा. Okay, sir. Alak Pandey, sir. अलग पांडे. ऑलराइट, यस पांडे सर जी. Sir, she is a girl from Pune who has a big brand name in pharmaceutical industry, जो अपने एक्सपर्टीज का बहुत ख्याल रखती है. So I'll give you one more hint. She was in Shark Tank. कॉस्मेटिक ब्रांड, वो जिनका ब्रांड का नाम वो है. अरे यार वो पूरा इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस बनाई उन्होंने. ये गलत कर रहे हैं. ये इंग्लिश, वो इंटरनेशनल कब आएंगे? अरे नाम क्या है उनके ब्रांड का, नाम क्या है? You can take help. हाँ कोई है, प्लीज हेल्प. Sugar नहीं है. नहीं है. There are 2 girls there. And मैंने इंडिया का शॉपिंग नहीं देखा, क्योंकि मैंने बाहर का देखा है, इसलिए नहीं देखा. अगर किसी ने भी बाहर का देखा होगा शार्क टैंक, तो वो इंडिया का नहीं देखेगा. that was पर नाम क्या है? एजुकेट मी. Namita Thapar. नमिता थापर जी. ऑलराइट, ठीक है. नहीं, दैट इज माय बैड. कुछ नहीं तो ज्ञान बांट लेते रहते. So next person, sir. He went to the Institute of Chartered Accountant of India and he became a CA at the age of 20. Still decided to sail into the ocean of entrepreneurship using his own boat. ओह बोट. अरे यार मेरे के नाम नहीं पता. आई यूज बोट प्रोडक्ट्स, बिकॉज़ नाम नहीं पता है. अमन. Yes. सरनेम नहीं पता. अमन द Aman, फाउंडर ऑफ Aman बोट. it is. एक नंबर भास्कर मेरे बेटे. So it's your best chance, sir. A man who is known for his uniqueness in his car and name of his children. अरे यार इलॉन मस्क. उसके बेटे का नाम बाप रे, खुद भूल गया था एक इंटरव्यू में वो. So she is a well-known businesswoman in India from cosmetic and beauty sector. शुगर फाउंडर. No, sir. One more hint, sir. He became India's richest self-made woman in 2022. नहीं. ए ये भी आंसर सही होना चाहिए. अजय 2022. रिचेस्ट इंडियन. No, sir. Richest self-made woman. I'll give किंग you- कोबरा. हे हिंट्स. लाइफलाइन. कौन सी लाइफलाइन? Okay, sir. It's Falguni Nayar, sir. सॉरी, सो मच टू डू. India's youngest entrepreneur who started his business when he was just 13 years Yes. ओयो का नहीं यार, ओयो का फाउंडर नहीं है ना. He took help of Mumbai Dabbawalas to grow his business. जोमेटो का फाउंडर तो नहीं है वो, मुंबई डब्बा वाला. 13 साल का बच्चा है. तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे. So shall I give you the हाँ, answer? please बता दो. Tilak Mehta, sir. That was it for our fun segment. And that, my friends, brings us to the end of this podcast. सर, यहाँ आने के लिए, अपने वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. किसी ने सही ही कहा है, देयर इज ओनली वन थिंग वर्स देन स्टार्टिंग एंड फेलिंग, दैट इज नॉट स्टार्टिंग एट ऑल. सो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द फियर ऑफ फेलिंग एंड कीप ट्राइंग बिकॉज सक्सेस अवेट्स you. Sir, We hope you had a good time here, sir. I loved it. Thank you so much. It was wonderful having a conversation with you. Thank you so much, sir. Made me think a lot. Thank you. that's all for this episode. Until we meet again, keep your entrepreneurial spirit alive and make things happen. Thank you.